यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में व्यास जी महाराज सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव स्वामी के पावन वैराग्य का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी का चरित्र कैसा है तब वर्णन करते हैं। यह प्रव्रजंतम, जिन सुखदेव स्वामी ने जन्म लेते ही संसार के समस्त कर्मबंधनों का परित्याग करके वन में चले गए। संन्यस्य सर्वं परित्यज्य गच्छन्तम, सुखदेव जी ने किसी को देखा अथवा सुखदेव जी ने किसी से कहा हो तब वैराग जागा हो, ऐसा नहीं। जो स्वाभाविक रूप से हम सब छोड़कर वन में चले गए, पुत्र को वन में जाते व्यास जी महाराज पुत्र में आसक्त होकर पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। व्यास जी महाराज पुत्र मोह में कातर व्यास जी महाराज बेटा बेटा कहकर पुकार रहे हैं। अरे पुत्र रुक जाओ, अरे बेटा मेरी बात सुनो। तब घटना क्या घटी, व्यास जी को विरही देखकर उन वृक्षों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। तदा तन्मयता तर्वा अवनेतु उत्तरम ददु। उन वृक्षों ने विचार किया कि जब व्यास जी महाराज का पुत्र मोह में ये हाल है, तब साधारण संसारी मनुष्यों का क्या हाल होता होगा। वृक्षों ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी महाराज, आप तो भगवान की कलावतार हैं, ज्ञानियों में आप श्रेष्ठ हैं। आज इस प्रकार से पुत्र मोह में विरही हो रहे हैं, ये आचरण आपको शोभा नहीं देता। आपको देखकर हमें महान आश्चर्य हो रहा है। भगवतः कलावतारस्य ज्ञानी नाम शिरोमणि अथापि सोचत इति महत् आश्चर्यम्। हे व्यास जी महाराज, आपका तो एक ही बेटा आपको छोड़कर वन में आया है, पर हे व्यास जी महाराज, हमारे तो कई पुत्र होते हैं, पत्तों के रूप में, पुष्प के रूप में, फलों के रूप में। हमारे पुत्र जब हमारे वृक्ष की शाखा से टूटकर गिर जाते हैं, सूखे पत्ते, पर हम तो कभी शोक नहीं करते हैं। अस्माकं फल स्वरूपा बाबा पुत्र जायन्ते, हमारी भी संतानें होती हैं, पर हम तो कभी शोक नहीं करते। हे व्यास जी महाराज सुनो, कभी कभी तेज हवा का झोंका आता है और हमारे पुत्रों को डाली से तोड़कर अपने साथ उड़ा ले जाता है, पर हम तो कभी सोच नहीं करते। और आपका पुत्र तो संसार के विषयों को त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा है, फिर भी आप शोक करते हैं। पुत्र बिना शोकातुर हो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता महाराज। क्योंकि हे व्यास जी महाराज, मानुष तन दुर्लभ यह होई न दूजीवा, पागो फल जिमगिरी पड़ो बहुरी न लावैरा। हे व्यास जी महाराज, जिस प्रकार पका हुआ फल जब डाली से गिर जाता है वह दोबारा डाल पे लगने वाला नहीं, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद ही भगवत प्राप्ति संभव है, और इसी से इनकी सार्थकता है। देह धरे कर फल है भाई, भजई राम सब काम दिया। वृक्षों की इस मानवीय प्रसंग को एक कवि ने बड़ा ही सुंदर व्यक्त किया है। एक बार क्या होता है, हवा के तेज झोंके से वृक्ष की शाखा में लगा हुआ पत्ता टूट कर नीचे धरती पर गिर जाता है। गिरा हुआ पत्ता वृक्ष को निहारता है, मानो कुछ कहना चाहता है। उसी दशा को कवि ने व्यक्त किया, मानो पत्र कह रहा है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुन वृक्ष मनवा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए।
तब उस वृक्ष ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या दिया महाराज ने? वृक्ष कहे तब पात से, सुन भैया मंगवा, या घर की यह रीति है, एक आवत एक जा। और वास्तव में ये था सत्य है। ये तो संसार की रीति है, आना जाना तो लगा ही रहता है। वृक्षों की इस मायूस उत्तर को सुनकर ज्ञान जी महाराज का मन शांत हो गया और वापिस लौट आते हैं। ऐसे सुखदेव स्वामी को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम।